देखिए अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MMRDA की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का नया एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण का चेंबूर मेट्रो स्टेशन अब जनता के लिए खुल गया है। साथ ही ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के तहत विशाल टनल बोरिंग मशीन अर्जुना को भी हरी झंडी दिखा दी गई है और BKC के फ्लाईओवर का नाम बैरिस्टर बाबा साहेब भोसले रखना शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन बुनियादी सुविधाओं के लोकार्पण से मुंबई के आवागमन स्पीड का बूस्टर मिला है। आज MMRDAच्या वतीने 4 महत्त्वपूर्ण कामांचा या ठिकाणी आपण शुभारंभ करतोय। आपण 2017-18 असा निर्णय घेतला होता की BKC हे डिकंजेस्ट करायचं असेल तर 6 लिंक तयार करायच्या आणि त्या 6 लिंकच्या माध्यमातून आपल्याला BKC डिकंजेस्ट करता येईल। आणि आज शेवटची जी लिंक आहे त्याचं लोकार्पण आपण या ठिकाणी करतो। यामुळे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिव्हिटी पण होते आणि मोठ्या प्रमाणात डिकंजेशन BKCतनं जाणारा ट्रॅफिक हा देखील मोठ्या प्रमाणात रेग्युलेट होतोय। भारत के वैश्विक नेतृत्व और महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत पर जोर डालते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश तेजी से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में और महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बातें मुंबई में आयोजित भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के स्वागत समारोह के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र स्टार्टअप और निवेश के लिए देश का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाने जा रही है। महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन के जरिए राज्य के सभी हिस्सों तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम इसी साल या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकता है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और सूखे की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के जालना जिले में रेशम कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जालना में रेशम बाजार भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने किसानों से सोयाबीन और कपास जैसी पारंपरिक फसलों के साथ रेशम की खेती को भी आय का एक लाभकारी विकल्प बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और जालना की पहचान रेशम के प्रमुख केंद्र के तौर पर और मजबूत हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शुरू हुए 2 दिवसीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लिया, जिसमें ब्रिक्स देशों के करीब 15 शहरों के प्रतिनिधि शहरी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ब्रिक्स देशों के शहरों को एक दूसरे के अनुभव, तकनीक, विशेषज्ञता और इनोवेशन को साझा करना चाहिए। उन्होंने शहरों को सिर्फ ईंट और कंक्रीट से बने ढांचे नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का ग्रोथ इंजन बताया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लीडरशिप समिट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी का हब बनाने के विजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मजबूत औद्योगिक क्षमता, कुशल टैलेंट और बेहतर IT इंफ्रास्ट्रक्चर इसे ग्लोबल कंपनियों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाते हैं। सुनेत्रा पवार ने AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों के लिए युवाओं को तैयार करने और उनके लिए हाई स्किल रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।